अनिल बाबा और जादूगर। दो दोस्त 12 साल का उमर और 10 साल का फराज रात को नींद न आने की वजह से बिस्तर से उठकर अपने घरों के पास वाले जंगल में निकल पड़े। जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो बातचीत शुरू हो जाती है। फराज, अरे उमर, फराज तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उमर ने उसे देखते हुए कहा, क्या तुम्हें भी नींद नहीं आ रही? नहीं, वैसे क्या तुमने वो रोशनी देखी? फराज ने कहा। उमर, मतलब वो रोशनी जो अभी जंगल की तरफ से उभरी थी? फराज, हाँ। उमर, चलो जाकर देखते हैं क्या माजरा है। फराज ने कहा, ठीक है। दोनों जंगल की तरफ बढ़ने लगे हैं। कुछ देर चलने के बाद उन्हें जंगल के बीचों बीच दो लोग दिखाई देते हैं। वो चुपके से झाड़ियों में छुपकर देखते हैं। उनमें से एक शख्स देखने में कोई आमिर बाबा लगता था और दूसरा शायद कोई जादूगर था। दोनों की आवाजें गूंज रही होती हैं जैसे कोई मुकाबला चल रहा हो। जादूगर के हाथ में एक छड़ी और बाबा जी के हाथ में एक अंगूठी होती है। वो दोनों आपस में तेज आवाज से झगड़ रहे होते हैं। जादूगर ने कहा, दो चाय कर लो आमिर, मगर मेरी इस जादुई आँख वाली छड़ी का मुकाबला नहीं कर पाओगे। बाबा ने कहा, आखिर तुम्हारा मसला क्या है? मैं तो बस अपनी इबादत और रियासत करने यहाँ आता हूँ, ना कि तुमसे मुकाबला करने। और वैसे भी तुम्हारे जादू का रूहानियत से कोई मुकाबला नहीं है। जादूगर ने कहा, मेरा मसला तुम हो। तुम्हारी रियासत की वजह से मेरा जादू कमजोर पड़ा, मगर अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वो अपनी छड़ी लहराता है और इसमें से एक लाल रंग की रोशनी बाबा जी की तरफ बढ़ने लगती है। आमिर बाबा जल्दी से कुछ वेद पड़ता है और अपने हाथ से इस रोशनी को जंगल की तरफ फेंक देता है, जो इन बच्चों से जाकर टकरा जाती है। और देखते ही देखते दोनों बच्चे हवा में उड़ने लगते हैं। जैसे ही इस आमिर बाबा की नजर इन बच्चों पर पड़ती है, वो कुछ और वेद दोहराकर बच्चों की तरफ इशारा करता है और बच्चे वापस जमीन पर आ जाते हैं और वो आमिर बाबा फिर से जादूगर से लड़ने में मशगूल हो जाता है। उमर, आखिर ये सब क्या हो रहा है? फराज ने कहा, फराज, एक मजेदार लड़ाई चल रही है और क्या। चुप करो, हमें इस बाबा की मदद करनी चाहिए। उमर ने कहा, हाँ मैं भी इनकी तरफ ही हूँ। फराज ने कहा, लगता है जादूगर की सारी ताकत इस छड़ी में है, इस छड़ी को इससे लेना पड़ेगा। उमर ने कहा। इतने में जादूगर एक नया मंत्र पढ़ने लगता है, मगर बच्चे इसका मंत्र शुरू होते ही झाड़ियों से बाहर आकर इस पर पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। जादूगर मंत्र बोलकर गलत पढ़ देता है और एक अपने ही जादू से बिल्ली में तब्दील हो जाता है। आमिर बाबा बच्चों की तरफ मतवज्जा होता है और उनका शुक्रिया अदा करता है। बाबा ने कहा, वाह बच्चों, तुमने तो कमाल कर दिया, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? फराज बिल्ली को उठा लेता है और कहता है, मुझे तो हमेशा से एक बिल्ली चाहिए थी। उमर बाबा जी से मुखातिब होकर कहता है, जी हमें बताइए कि ये सब क्या था? बाबा ने कहा, दरअसल मैं अक्सर अपना अमल पढ़ने और मुराकबा करने यहाँ आया करता हूँ, मगर आज इस जादूगर ने मुझसे लड़ना शुरू कर दिया। मगर तुम बच्चों ने बहुत बहादुरी दिखाई और तुम चाहो तो इस बिल्ली को रख सकते हो। इसके बाद आमिर बाबा आगे बढ़कर जादूगर की वो छड़ी जमीन से उठाकर तोड़ देता है और इन्हें आइंदा रात को इस तरह अकेले बाहर निकलने से मना करता है और बच्चों को उनकी हिफाजत के लिए कुछ अमल तालीम कर देता है। आखिर में आमिर बाबा उमर को अपनी अंगूठी तोहफे में दे देता है और लाल बिल्ली को अपने पास से रख लेता है और फिर दोनों वापस अपने घर जाने पर राजी हो जाते हैं।